हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने गेट बी एग्जाम क्वालिफाई की है। ठीक है, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपांजलि। Thank you, sir. दीपांजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Dipanjali Kumari and I have completed my BSc in Zoology ओके। and I was preparing for GAT B through IFS coaching. ओके दीपांजलि, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग गेट बी एग्ज़ाम। ओके। Yes, sir. दीपांजलि, मुझे बताइए कि फॉर द फर्स्ट टाइम आपको गेट बी के बारे में कहाँ से पता चला। सर ऐसे ही मैं देख रही थी कि मुझे अच्छे कॉलेज से अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करनी है तो मैंने खुद ही रिसर्च करा। तो मेरे को पता चला CUET PG होता है, गैट बी होता है, IIT जैम होता है, तो मैंने सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल कर दिए। ओके। और फिर कोचिंग के बारे में काफी पता की तो फिर पता चला कि IFS एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ओके। ओके। तो फिर मैंने लास्ट ईयर ही एडमिशन ली और सारे क्लासेस, लेक्चर्स, DPPs बहुत अच्छे से करी। दीपांजलि, आपने मुझे आईएफएस कोर्सेज के बारे में आपने डिस्कस किया। चलो, तो इसके बारे में पूछा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो अच्छा था सर। लास्ट में जब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे रिवीजन करना चाहिए तब मैं आपके YouTube लेक्चर्स जो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज करा रहे थे, मैंने उसी को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने आपके YouTube मतलब जितने भी लेक्चर्स थे प्रॉपर उसको अच्छे ढंग से करे, उनके DPP सॉल्व करे और फिर PYQ भी सॉल्व करती थी। ओके दीपांजलि, तो फाइनली आपका हो भी गया। ठीक है, अच्छी बात रही कि जैसा आपने सोचा था और जैसा आपने ट्रस्ट किया था हम पे वैसा आपका हुआ भी। ठीक है, ये सुनकर भी अच्छा लगा। दीपांजलि, मुझे बताइए कि गेट बी का जो एग्ज़ाम की तैयारी आपने की थी स्पेशली, राइट। ठीक है, यस। तो गेट बी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ठीक है ना, आपने देखा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके साथ आपने कैसे डील किया, आपने क्या सोचा था कि कैसे कवर करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इन डिटेल हमारे स्टूडेंट को बता सके तो बताइए प्लीज़। मैं हर दिन का टारगेट लेती थी सर कि मुझे कितने लेक्चर्स करनी है और मैं जितना लेक्चर्स करती थी एक दिन में मैं कोशिश करती थी कि उसके सारे क्वेश्चंस उसी दिन अटेम्प्ट करूँ। और डाउट्स आते थे तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती थी सर को और वो बता देते थे। तो ऐसे ही मैं 3-4 महीने में कंप्लीट कर दी थी आपके जितने लेक्चर्स। ओके। ओके। ओके दीपांजलि, ठीक है, तो मुझे बताइए आप कहाँ से हैं दीपांजलि। मैं झारखंड से हूँ सर और अभी फिलहाल रांची में रहती हूँ। ओके दीपांजलि, ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हैं आप। गेट भी आपने क्वालिफाई कर लिया है फाइनली, तो आप किस इंस्टीट्यूट में आपको जाने का मन है और किस में आपका ठीक है जाना चाहती हैं, कि आपका इंटरेस्ट है कहीं पे। सबके ड्रीम्स तो बड़े ही यूनिवर्सिटीज के होते हैं सर, वैसे मेरे भी हैं JNU, IIT या फिर BHU। ओके, आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया। हाँ। हाँ सर। ओके। दीपांजलि, मुझे ये पूछना है आपसे कि गेट बी एग्ज़ाम के लिए आपने ऐसा क्या किया था सो दैट आपने क्वालिफाई कर पाई गेट बी एग्ज़ाम के। आपने मुझे बताया कि यू फॉलोड अस, बट फिर भी उसमें आपने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या आपका था। मैं बहुत डिटरमाइंड रहती थी सर। मैं जो सोचती थी एक दिन पहले कि मुझे इतने कंप्लीट करने हैं, मैं कोशिश करती थी कि कंप्लीट हो जाए क्योंकि मेरे कॉलेज भी थे और ओके। उसके भी एग्जाम्स होते थे। ओके। तो तब मैं उतना वो नहीं हो पाती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज के बाद जो ड्रॉप ईयर था उसमें मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से करी क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर थे। बस मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत थी और मैं तो सर एकदम थैंकफुल हूँ आपको लेके क्योंकि मेरे को लगता है अगर मुझे रैंक आई है तो आपकी वजह से, क्योंकि मैं आपके जो क्वेश्चंस कराने का तरीका था मुझे इतना पसंद आता था कि आप एक एक जो ऑप्शन होते थे उसके भी डिटेलिंग बताते थे यूट्यूब में, जिसकी वजह से जितने भी टॉपिक्स छूटे हुए होते थे वो भी क्लियर हो जाते थे। और मैं कोशिश करती थी कि जो टॉपिक में डाउट आते हैं मैं उसको जाके रीड करूं क्योंकि
बहुत वास्ट होते हैं, आपको भी पता है सर, तो उतना रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, और एट द लास्ट मोमेंट सबको एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप ही के थ्रू सब चीज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश की। ओके दीपांजलि, अच्छा आपने सारी बात मानी हमारी और फाइनली आपने क्वालिफाई भी किया। दीपांजलि मुझे बताइए कि कोई एक ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक एस्पिरेंट है जो क्वालिफाई करना चाहता है गेट बी के एग्ज़ाम, तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो क्वालिफाई करे, सर जैसे आपकी तरफ से क्या सजेशन? सारे एग्जाम्स के एक ही रूल्स है सर। आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने लाइफ में। और फिर हर दिन का टारगेट, अगर कोई भी स्टूडेंट हर दिन कंप्लीट करे, उसके साथ क्वेश्चंस करे, क्योंकि क्वेश्चंस आर मच इम्पोर्टेंट देन रीडिंग द टॉपिक्स एंड क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके। सर यही है। और सारे एग्जाम्स के एक ही रूल्स रेगुलेशन है, किसी एग्जाम के अलग नहीं है। ओके, ये बहुत अच्छी बात की दीपांजलि आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ उसके रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है और ज़रूरी है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा एग्ज़ाम के अंदर, और उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो वो सब हमें जानकारी तब मिल पाती है तब हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे कि दीपांजलि ने कहा है और हम भी आज तक कहते ही आए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। बट वन ऑफ देम, ठीक है, जो एस्पिरेंट क्वालिफाई हो जाए उनमें से कोई ऐसा कहता है तो ठीक है, काफ़ी लोग बात भी सुनते हैं। दीपांजलि, और कुछ आपके एंड से कुछ और आप बताना चाहेंगे, आपको लगता है कोई स्टोरी या कुछ बताना चाहिए हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट को मोटिवेशन के लिए, तो आप बता सकती हैं। ऐसा एज सच तो अभी वैसा कुछ है नहीं ओके ओके सर। दीपांजलि, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट आपकी बात मानेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी गेट बी के एग्ज़ाम और अदर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और जैसे कि आपने बताया कि कैसे डिटरमाइंड होकर क्वालिफाई किया जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, जो कहीं ना कहीं गेट बी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि उनको पता चले कि कैसे किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है, कैसे कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जब बताए कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का तरीका, तो हूबहू वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू दीपांजलि। आई होप, ठीक है, कि आपने जो सफलता हासिल की है, ठीक है, वो है ना एक अच्छा इंस्टीट्यूट दिलवाया आपको उससे, ठीक है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एज वेल, ठीक है। और सारे एस्पिरेंट आपको भी बेस्ट विशेस फ्रॉम अवर एंड। मिलते हैं किसी अदर इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।